students, in our previous lecture we have learned some quantifiers like some, any and much, many. Now in this lecture we will continue some remaining quantifiers like few, a few, little, a little, and enough and plenty. Okay, so first of all we will understand few and a few. Okay, few and a few का मतलब होता है कुछ या थोड़ा. Few and a few both are used with countable nouns. ओके, few और a few दोनों ही किसके साथ यूज़ किए जाते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं ये मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल के साथ बताया था. ओके, वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं. ठीक है, तो फ्यू और अ फ्यू दोनों ही काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ये दोनों यूज़ होते हैं. ठीक है, फ्यू टेल्स अस दैट देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग. फ्यू जो है वो किसके बारे में बताता है? कोई भी चीज़ जो कि इनफ नहीं होती है. ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि इनफ नहीं होती है उसके बारे में कौन बताता है? फ्यू बताता है. अ फ्यू टेल्स अस दैट देयर इज़ इनफ ऑफ समथिंग. और अ फ्यू जो है वो किसके बारे में बताता है? कोई भी चीज़ या कुछ भी जो कि इनफ होता है. ठीक है, पर्याप्त होता है उसके बारे में बताता है. तो फ्यू किसके बारे में बताता है? नॉट इनफ थिंग्स, मतलब कि जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं उनके बारे में बताता है. और अ फ्यू किसके बारे में बताता है? जो कि पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इनफ होते हैं, उनके बारे में बताता है. यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम उससे समझते हैं. ओके, हमारे एग्जाम्पल्स हैं देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग. ओके, देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग. वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं. दिस मीन्स देयर आर नॉट इनफ चिल्ड्रन. ओके, ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है कि वहाँ पर जितने बच्चे हैं वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है. मतलब कि देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं पर जितने खेलने चाहिए उतने नहीं खेल रहे हैं. कुछ बच्चे खेल तो रहे हैं बट जितने बच्चे होने चाहिए वहाँ पर उतने बच्चे नहीं हैं, उससे कम है. तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? फ्यू लगाया. देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग, वहाँ पर कुछ ही बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, देयर आर अ फ्यू एनिमल्स इन द जू. वहाँ पर जो जू है उसमें क्या है? कुछ जानवर हैं. देयर आर फ्यू एनिमल्स इन द जू. उस जू में, उस चिड़ियाघर में कुछ जानवर हैं. दिस मीन्स दैट देयर आर नॉट मैनी बट इनफ एनिमल इन द जू. यहाँ पर ये अ फ्यू जो है वो क्या बता रहा है कि जो जू है उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं है लेकिन फिर भी जितने होने चाहिए उतने पर्याप्त हैं. ठीक है, बट इनफ एनिमल इन द जू. बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं जू के अंदर, कुछ ही हैं पर जितने हैं उतने पर्याप्त हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यू और अ फ्यू विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट. यूज़ द क्लू गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके, हमको यहाँ पर इनमें फ्यू और अ फ्यू भरना है जो कि उनमें जो अप्रोप्रिएट है वो उस जगह पर लगाना है. और यहाँ पर जो साइड में हमें क्लूज़ दिए गए हैं उनका यूज़ करके हमें यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि दोनों ही किसके साथ यूज़ होते हैं? एक तो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, फ्यू हो या अ फ्यू हो दोनों ही किसके साथ यूज़ होते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्यू जो होता है वो नॉट इनफ के साथ लगता है और अ फ्यू जो होता है वो इनफ के साथ लगता है. ठीक है, मतलब कि फ्यू जो है वो जो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं उनके साथ लगता है और अ फ्यू जो है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं उनके साथ लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर नॉट इनफ होगा वहाँ पर फ्यू लगाना है और जहाँ पर इनफ होगा वहाँ पर अ फ्यू हमें लगाना है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर है. अब हमें फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री. ओके, जो पेड़ है वहाँ पर उस पर क्या है? कुछ पक्षी बैठे हैं. ठीक है,
वहाँ पर जो पेड़ है उस पर क्या कर रहे हैं, कुछ पक्षी बैठे हैं। हमें यहाँ पर क्लू दिया हुआ है नॉट इनफ, लेकिन जितने पक्षी बैठे हैं वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर और पक्षी बैठ सकते हैं या और पक्षी हमेशा बैठे होते हैं, तो जितने अभी बैठे हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो देयर आर फ्यू बर्ड्स ऑन द ट्री, जो पेड़ है वहाँ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, ठीक है। तो नॉट इनफ है, मतलब कि हम क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। देयर आर फ्यू बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज गिव मी डैश एप्पल्स। अब यहाँ पर लिखा है इनफ, ठीक है। जहाँ पर इनफ होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अ फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बोला जा रहा है, गिव मी डैश एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स दे दो। बहुत सारे नहीं चाहिए, कुछ ही चाहिए हैं। तो जो इंसान है वो एप्पल्स मांग रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ एप्पल्स दे दो। तो वो जितने मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा है, जितने भी मांग रहा है वो उसके लिए पर्याप्त है। तो गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स दे दो, ठीक है, मुझे कुछ सेब दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अ फ्यू आएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज रोहन हैड डैश बुक्स इन हिज बैग। ओके, रोहन जो है यहाँ पर आपको क्लू दिया है इनफ। ओके, तो इनफ में क्या आएगा, अ फ्यू आएगा। तो रोहन हैड डैश बुक्स इन हिज बैग, रोहन जो है उसके बैग में बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी है। रोहन हैड अ फ्यू बुक्स इन हिज बैग, ठीक है। रोहन के बैग जो है उसमें कुछ बुक्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है देयर वर डैश नट्स इन द बॉक्स, जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, कुछ नट्स रखे हुए हैं, ठीक है। नॉट इनफ, अब यहाँ पर क्या दिया गया, आपको क्लू में क्या दिया है, नॉट इनफ दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ नट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ नट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो वो जो नट्स रखे हुए हैं वो कुछ ही है, मतलब पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ। उससे ज़्यादा नट्स उस बॉक्स में रखे जा सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, और उसमें हमेशा उससे ज़्यादा होते होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो रखे हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो देयर वर फ्यू नट्स इन द बॉक्स, ओके, उस बॉक्स में कुछ नट्स रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लिटिल अ लिटिल। लिटिल और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या अल्प, ओके। लिटिल और अ लिटिल जो होते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। इसके पहले जो हमने फ्यू और अ फ्यू पढ़ा है उसे हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते थे, लेकिन लिटिल और अ लिटिल जो होते हैं उसे हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। मतलब कि वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, शुगर हो गया, या फिर जो भी आपकी टी लीव्स हो गई, डस्ट हो गई, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। तो लिटिल एंड अ लिटिल बोथ आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल और अ लिटिल दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। लिटिल टेल अस दैट देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग। लिटिल जो होता है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं है, मतलब कि जो भी चीज़ वहाँ पर दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। नॉट इनफ को बताता है कौन, लिटिल। सो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। जो जग है उसके अंदर थोड़ा सा ही पानी है। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, वो जो जग है वहाँ पर उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ नॉट इनफ वाटर, मतलब कि ये किस चीज़ को बता रहा है कि उसके अंदर जितना पानी है वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा पानी है, ठीक है। नाउ अ लिटिल टेल अस दैट देयर इज़ इनफ ऑफ समथिंग। और अ लिटिल जो है वो किसके बारे में बताता है कि जो कि क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देखेंगे, देयर इज़ अ लिटिल एयर इन द बलून। वहाँ पर जो बलून है उसमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में हवा
है। दिस मीन्स दैट देर इज़ नॉट टू मच बट इनफ एयर इन द बलून। ये सेंटेंस क्या बताता है कि उस गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी है, पर्याप्त मात्रा में हवा है। तो जो लिटिल है वो किसको बताता है, नॉट इनफ को बताता है, और अ लिटिल जो है वो किसको बताता है, इनफ मात्रा को बताता है। ठीक है। नाउ fill in the blanks with little or a little, whichever is appropriate. Use the clues given in the brackets. ओके, यहाँ पर आपको क्या किया गया है, कुछ fill in the blanks दिए गए हैं जिनमें आपको little और a little को फिल करना है। यहाँ पर आपको साइड में कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं जिनमें आपको क्लू दिए गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, उन्हें फिल करना है। जो लिटिल होता है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है, नॉट इनफ के साथ यूज़ किया जाता है, और अ लिटिल जो है वो इनफ के साथ यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है रेनू नोस डैश इंग्लिश। ओके, यहाँ पर दिया गया है इनफ। ओके, रेनू जो है वो थोड़ी अंग्रेजी जानती है, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितनी जाननी चाहिए उतनी जानती है। तो यहाँ पर इनफ दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे। रेनू नोस अ लिटिल इंग्लिश। ओके, रेनू क्या करती है, थोड़ी अंग्रेजी जानती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई हैव डैश मनी। ओके, तो यहाँ पर आपको पीछे दिया गया है नॉट इनफ, मतलब कि नॉट इनफ किसके साथ लगता है, लिटिल के साथ। तो आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है, बहुत थोड़ा पैसा है, बहुत थोड़ा रुपया है। तो जितना है वो काफ़ी कम है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरे पास जितने भी हैं वो बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, लिटिल लगेगा। आई हैव लिटिल मनी, नॉट इनफ दिया गया इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, लिटिल लगाया है। ओके, नाउ थर्ड वन इज इफ़ यू गो डैश हायर यू विल बी एबल टू प्लग अ मैंगो, प्लग द मैंगो इनफ। ओके, यहाँ पर इनफ दिया गया है। तो ये सेंटेंस क्या है कि इफ़ यू गो डैश हायर, यदि तुम थोड़ा और ऊंचा जाते हो, यू विल बी एबल टू प्लग द मैंगो, तो तुम क्या करने में समर्थ हो जाओगे, उन आम को तोड़ने में समर्थ हो जाओगे। यदि तुम थोड़ा और ऊंचा जाते हो तो तुम उन आम को तोड़ने में समर्थ हो जाओगे। तो यहाँ पर इनफ के बारे में दिया गया है कि यदि तुम और ऊंचा जाते हो तो तुम थोड़े और आम तोड़ने में समर्थ हो जाओगे। तो इफ़ यू गो अ लिटिल हायर यू विल बी एबल टू प्लग द मैंगो। ओके, यदि तुम थोड़ा और ऊंचा जाते हो, थोड़ा सा ही और जाना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना है, बस थोड़ा ही और ऊंचा जाना है। अगर तुम थोड़ा सा और ऊंचा जाते हो तो तुम क्या करोगे, उन आम को तोड़ने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात नहीं की गई है, थोड़े से की बात की गई है, मतलब कि जितना भी जाना है आपको उतना पर्याप्त होगा, उतना ही जाना है, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा की बात हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश नॉइस इन द क्लासरूम, नॉट इनफ। यहाँ पर ये जो है नॉट इनफ दिया गया है, दैट मीन्स क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। ओके, देयर वॉज लिटिल नॉइस इन द क्लासरूम, वह जो क्लासरूम था वहाँ पर थोड़ा सा ही शोर था, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं हो रहा था, वहाँ पर थोड़ा ही शोर हो रहा था। देयर वॉज लिटिल नॉइस इन द क्लासरूम। ओके, तो यहाँ पर ये नॉट इनफ दिया गया था हमें, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, लिटिल लगाया है। देयर वॉज लिटिल नॉइस इन द क्लासरूम, वहाँ पर जो क्लासरूम था उसमें थोड़ा सा शोर हो रहा था। ओके, तो ये लिटिल और अ लिटिल के फिल इन द ब्लैंक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनफ एंड प्लेंटी। ओके, इनफ एंड प्लेंटी आर
used with both countable and uncountable nouns. ओके, इनफ और प्लेंटी जो दोनों हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों जगह पर यूज़ किए जाते हैं. हमें बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनका मतलब निकाल कर देखना पड़ेगा और फिर हमें ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर यूज़ होगा. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त और प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे. ठीक है, तो किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड सूटेबल होगा वो हमें देखना है, उसके बाद हमें उसे फिल करना है. तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनफ और प्लेंटी विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट. इन दोनों वर्ड्स में से जो भी इनमें अप्रोप्रिएट है वो हमें यहाँ पर फिल करना है. ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी डोंट हैव डैश मनी टू बाय द प्रोविजन्स. ओके, प्रोविजन्स का मतलब होता है खाने का सामान. तो वी डोंट हैव डैश मनी टू बाय द प्रोविजन्स. ओके, यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है, ये सेंटेंस ये बता रहा है, अगर हम यहाँ पर इस इनफ को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो हम ये सेंटेंस ये बता रहा है कि आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, डैश मनी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, टू बाय द प्रोविजन्स, कि खाने का सामान खरीदने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है. तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा. तो क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है ये लगाएंगे या फिर हम ये बोलेंगे कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं खाने का सामान भी खरीद सकूं. तो क्या आएगा यहाँ पर, इनफ आएगा. आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द प्रोविजन्स, मैं खाने का सामान खरीद सकूं उतना भी हमारे पास पैसा नहीं है. वी डोंट हैव इनफ मनी, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम खाने का सामान खरीद सकें. ओके, नाउ नेक्स्ट है देयर इज़ डैश ऑफ शुगर इन द जार. ओके, तो जो जार है उसके अंदर शुगर है. कितनी शुगर है, तो शुगर जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुगर अगर हम बोल रहे हैं कि किसी जार में इतनी शुगर है तो वो बहुत सारी ही होगी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शुगर इन द जार. उस जार में क्या है, बहुत सारी शुगर है, बहुत सारी शक्कर है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हेन यू हैव डैश मनी टू बाय अ हाउस यू मे कॉन्टेक्ट मी. ओके, जब भी तुम्हारे पास उतना पैसा हो कि तुम एक घर खरीद सको, यू मे कॉन्टेक्ट मी, तब तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तब तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो. तो कितना पैसा, बहुत सारा पैसा होगा तब ऐसी चीज़ बोली जाएगी, या फिर जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो तब तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ऐसा बोला जाएगा. तो when you have enough money to buy a house you may contact me, जब तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो, जब तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा आ जाए तब तुम मुझसे कांटेक्ट करना, you may contact me. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इनफ मनी, जब तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो तब तुम मुझे कांटेक्ट करो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज देयर इज़ डैश ऑफ एयर इन द गार्डन. अब जो गार्डन है वहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एयर होती है. ठीक है, तो देयर इज़ डैश ऑफ फ्रेश एयर इन द गार्डन. गार्डन में फ्रेश एयर है, तो कितनी है, जो एयर है वो तो बहुत सारी होती है. तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर इन द गार्डन. जो गार्डन है उसमें बहुत सारी फ्रेश एयर है. तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लेंटी लगेगा कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर इन द गार्डन. जो गार्डन है उसमें बहुत सारी ताज़ी हवा चल रही थी. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं. यहाँ पर हमें इन सेंटेंस को पढ़कर फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या सेंटेंस या वर्ड लगेगा. ठीक है, तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है ग्रामर पोर्शन की. ओके, तो इन्हें भी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all got understand this grammar portion.
Now your homework is that you have to write all grammar section in your फेयर कॉपी. ओके, आपका होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, ये जितना भी ग्रामर सेक्शन है, जितने भी क्वांटिफायर्स हैं, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इनफ, प्लेंटी, ये सभी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ओके, थैंक यू.